हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सतीश तिवारी योर बीसीआर एजुकेटर। तो चलिए हम लोग कर रहे थे एबीपीवी, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो उसी की बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। आज हम लोग एग्जाम्पल ज्यादा करेंगे क्योंकि हम लोगों ने रूल्स तो खत्म कर दिए हैं, बट आपको एग्जाम्पल्स कराने ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें उसमें सीखने वाले हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। गॉट इट? तो हम एग्जाम्पल करेंगे। तो आपके सामने मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं और याद रखना इन्हीं एग्जाम्पल्स में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो डोंट स्किप गाइज, क्योंकि इन एग्जाम्पल से बहुत कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगी और नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। चलिए, तो मैं कुछ आपके सामने सेंटेंसेस लिख रहा हूं। वी विल मैनेज द शो। शिखा इज अ रीडिंग, ये पहले मैं ए बी लिख रहा हूं, एक्टिव वॉइस, रीडिंग द बुक। आम वॉचिंग टेनिस। राजेश made a plan. She must sell her house. चलिए इसका पीवी करते हैं। वी विल मैनेज द शो, ये हमारा ए बी है, इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है? पीवी में। तो लास्ट टाइम आपको बताया था जो ऑब्जेक्ट होता है वो पीवी में सब्जेक्ट बनता है। तो द शो यहां पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वी के साथ विल आया है तो ये फिक्स्ड कैटेगरी का हुआ। तो याद रखिएगा गाइस, फिक्स्ड कैटेगरी में अगर विल आई और वी के साथ आ रहा है तो अदर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? शैल आएगा। तो यहां भी फिक्स कैटेगरी होगा और ये द शो अदर सब्जेक्ट्स में आता है तो यहां पे क्या आ जाएगा? शैल आ जाएगा। और ये चीज अगर यहां समझ नहीं आ रही, इसका मतलब आपने पहले वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया, उसको अटेंड करिए पहले। द शो शैल, और हमेशा मैंने बताया, मतलब ये आपको मैंने बताया था ना फ्यूचर इंडेफिनिट जब करवाया था कि विल और शैल के बाद क्या आता है? बी आता है, तो शैल भी लगा दिया। ओके, एंड देन मैनेज की थर्ड फॉर्म ये भी बताया था आपको कि जो पीवी होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो मैनेज्ड आ जाएगा, मैनेज्ड बाय अस। वी को किस में चेंज कर देते हैं हम गाइस? अस में चेंज कर देते हैं। और अस क्या है? लिविंग है, तो उसके लिए बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं हम। शिखा इज रीडिंग द बुक, तो यहां पे देखिए गाइस, द बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे सब्जेक्ट बन जाएगा। द बुक इज बीइंग read by शिखा। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि कंटिन्यूअस में बीइंग आता है, इस तो रहेगा, बीइंग आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है आई एम वॉचिंग टेनिस, तो यहां पे टेनिस है, तो पीवी में क्या हो जाएगा? यहां पे ऑब्जेक्ट है, यहां सब्जेक्ट बन जाएगा। टेनिस, यहां पे आई के साथ हम था तो यहां टेनिस आया, टेनिस सिंगुलर है। गॉट इट? टेनिस सिंगुलर है, तो यहां पे इसके साथ क्या आ जाएगा? यहां टेनिस के साथ क्या आ जाएगा? सॉरी, इज आ जाएगा। तो यहां इज आया और बीइंग लगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। और वॉच की थर्ड फॉर्म क्या हुई? वॉच्ड।
टेनिस इज बीइंग वॉच्ड बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी, वॉच्ड बाय मी। राजेश मेड अ प्लान, चलिए तो यहां पे अ प्लान, ओके, राजेश मेड अ प्लान, ये पास्ट इंडेफिनिट है। यहां से हमें पता चल रहा है कि भाई ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें पता है टेंस में एक ही टेंस ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है सिंपल में, एंड दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। अ प्लान, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज वर आ जाएगा। याद है आपको बताया था अगर सिंगुलर होगा तो वॉज, प्लूरल होगा तो वर, तो सिंगुलर है तो यहां वॉज आ जाएगा, और यहां मेड की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? मेड ही होगी, मेड बाय राजेश। गॉट इट? चलिए पीवी कीजिए। यहां पे है हर हाउस, तो यहां हर हाउस, यहां मस्ट है, और मैंने बताया था शुड, वुड, मस्ट, मे, कैन, ये सब क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। तो ये मॉडल्स है, और मॉडल्स के जस्ट बाद हमें क्या लगाना चाहिए था? बताइए बताइए, बी लगाना चाहिए। तो मस्ट बी, सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सोल्ड बाय, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर, सोल्ड बाय हर। तो ये थे हमारे 5 एग्जाम्पल। और चलिए फाइव एग्जाम्पल और करते हैं, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी गाइज। केशव, केशव सॉ द पुलिस, नहीं, सॉ द पुलिस। सेकेंड एग्जाम्पल, आरिफ कैन ट्रस्ट द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर्स। देवदास, ये सारे ये भी करा रहा हूं, गॉट इट? देवदास could not marry पारो। देवदास कुड नॉट मैरी पारो, बात तो सच है, मूवी देखी है ना आप लोगों ने? देवदास शादी नहीं कर पाया था पारो से, ये कर पाया था, ये आप देखिएगा। The house was cleaned. Okay. Fifth example, the thief was caught. चलिए गाइज, इसका हम करते हैं, और यकीन माने इसमें बहुत सीखने को मिलेगा आपको। देखिए इसका पहले का पीवी बनाते हैं। केशव सॉ द पुलिस, अब यहां पे क्या है? द पुलिस, तो यहां पे ये सब्जेक्ट बन जाएगा, यहां ऑब्जेक्ट है तो द पुलिस। अब कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये पुलिस सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि यहां सॉ पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम यहां पे सिंगुलर के अकॉर्डिंग वॉज लगाएं या प्लूरल के अकॉर्डिंग वर लगाएं? बहुत कंफ्यूजन रहती है गाइज। तो याद रखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्लूरल ही होते हैं, तो ये जो पुलिस है ना, ये प्लूरल में ही आएगा, तो ये वर होगा। जैसे कौन कौन से वर्ड हैं सर, आप बता दीजिए। तो हो गया आपका पुलिस, हो गया आपका पब्लिक, या हो गया आपका पीपल। ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं,
तो पुलिस हमेशा प्लूरल में होती है, ठीक है। तो द पुलिस वर, सॉ की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सीन बाय केशव। अभी ये तो बताने की जरूरत नहीं है बाय क्यों आया। आरिफ कैन ट्रस्ट द स्ट्रेंजर्स। चलिए जी, ये क्या है? स्ट्रेंजर्स। तो यहां पीवी में बनाइए इसको, द स्ट्रेंजर्स कैन, और कैन मॉडल है तो मॉडल के जस्ट बाद क्या आएगा? बी आएगा। कैन बी ट्रस्टेड बाय आरिफ। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस है देवदास कुड नॉट मैरी पारो। तो यहां क्या? यहां पारो ऑब्जेक्ट है तो यहां सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस है तो यहां सब्जेक्टिव केस में यूज किया जाएगा। तो पारो कुड नॉट, और ये मॉडल है तो यहां पे बी आ जाएगा, कुड नॉट बी। मैरी की थर्ड फॉर्म क्या होती है गाइस? मैरिड। कुड नॉट बी मैरिड। अब देखिए, मैं याद करो मैंने क्या बताया था, जब कोई चीज कंटिन्यूटी में रहती है तो क्या लगता है? टू लगता है। और मैंने एग्जांपल भी दिया था कि शादी शुरू होती है तो कंटिन्यू चलती है जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, बीच में तो ऐसा है नहीं कि रुक जाए, ठीक है। तो टू लगाते हैं, टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। किससे पहले? ऑब्जेक्टिव केस से पहले। तो यहां ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? देवदास। चलिए, ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट सेंटेंस, द हाउस वॉज क्लीन्ड। यहां पे बहुत कंफ्यूजन होती है। कैसे कंफ्यूजन होती है? अब एक बात बताइए, घर को कौन साफ करेगा? क्या मैं ये सेंटेंस लिखूं? यहां पे द हाउस वॉज क्लीन्ड। अब यहां पे तो ऑब्जेक्टिव केस है ही नहीं, मैं ऑब्जेक्ट क्या लगाऊं? यहां पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। बहुत सारे बच्चों को ये चीजें नहीं पता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता। तो सर क्या लगाएं? क्या यहां पे समवन लगाऊं मैं? मतलब आपका घर कोई आया साफ करके चला गया, है ना, साफ सफाई करके चला गया, ऐसा तो नहीं होता ना। नेक्स्ट दे, मैं दे लगा सकता हूं। दे मतलब वे, तो वो वे आए और साफ करके चले गए, आपको पता मतलब पता ही नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि आपको पता ही ना हो आपका घर कौन साफ करके चला गया? बेटा वो वाला साफ करके चला जाता है, फिर वो समझ रहे हो ना, कौन सा सब कुछ ले गया। ओके, नेक्स्ट है अ लेडी। हम ये भी लगा सकते हैं अ लेडी। एक बात बताओ, क्या घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ लेडी की होती है? तो ये भी बात हमारी जची नहीं, है ना। तो सर हम क्या लगाएं? तो साफ सफाई क्लीन कौन करता है? तो एक ही वर्ड बचा हमारे पास, एंड दैट इज क्लीनर। तो यहां पे द क्लीनर लगाओ, द क्लीनर। अब वॉज तो ये किस में है? पैसिव वॉइस में है। द हाउस वॉज क्लीन्ड, तो इसको एक्टिव वॉइस में बनाओ। द क्लीनर वॉज द क्लीनर क्लीन्ड द हाउस। भाई ये उसमें था ना पीवी में, तो इसको हमने एवी में कन्वर्ट कर दिया, इसको एवी कर लो। द क्लीनर क्लीन्ड द हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है द थीफ वॉज कॉट। ये भी ऊपर वाले की ही तरह है। ऊपर वाला मतलब सेंटेंस ऊपर वाला, ऊपर वाले की तरह नहीं। द थीफ वॉज कॉट। अब एक बात बताइए सर, यहां पे तो ऑब्जेक्टिव केस है ही नहीं, मैं क्या लगाऊं? क्या लगाऊं? मान लीजिए आप बाजार गए हैं, कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसे सबसे पहले कौन पकड़ता है? क्या पुलिस पकड़ता है? हाँ, पुलिस तो वहां ऐसा तो है नहीं कि चोर के पीछे पीछे घूमती रहेगी कि जैसे ही चोरी करेगा वैसे ही मैं पकड़ लूंगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब भी
बाजार में चोरी होती है, कहीं चोरी होती है, सबसे पहले कौन पकड़ता है? तो वो पब्लिक पकड़ती है। तो यहां पे क्या आएगा? या कुछ चैन स्नेचिंग होती है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले पब्लिक वहां पे होती है। पुलिस हर कहीं नहीं घूमती होती है ना, मतलब हर जगह नहीं होती है। तो वहां पे सबसे पहले कौन पकड़ेगा? तो वो पकड़ेगा, बताइए बताइए, पब्लिक। तो यहां पे क्या लिखेंगे आप? द पब्लिक कॉट। भाई ये पहले से पीवी में है, तो इसको एबी में कन्वर्ट करना है। द पब्लिक कॉट द थीफ। ये स्पेलिंग सही कर लीजिए आप, थीफ। ठीक है, तो ये थे हमारे सेंटेंसेस, ये हमने आज प्रैक्टिस कर ली है। कुछ और सेंटेंसेस प्रैक्टिस आज कर लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। चलिए, हमारे पास टाइम है तो कुछ और सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, द एग्जामिनेशन will be conducted. And the second sentence is, they should carry their books. They should carry their books. And the next sentence is, Ishika had taken the test. The students will be caught. Next है, the nanny took care of my baby. ये took care of the baby। बेटा जो आजकल मार्केट में बड़े बड़े बेबी घूम रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, छोटा सा बेबी होता है ना वो, उनकी बात कर रहा हूं। आजकल मार्केट में बड़े बड़े बेबी भी घूम रहे हैं, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट बेबी। ठीक है, तो वहां उस बेबी सोने वाले बेबी पे मत जाओ। ओके, शी asked for my books. She asked for my books। चलिए, ये 6 सेंटेंसेस हैं, तो इनका हम जो ए बी में है उसे पीवी में कन्वर्ट करेंगे, जो पीवी में है उसे ए बी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलो। फर्स्ट सेंटेंस इज, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। अब यहां पे भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, तो सर यहां पे सब्जेक्टिव केस क्या रखें हम, जब ऑब्जेक्टिव केस है ही नहीं? तो याद करो, अभी पीछे सेंटेंस करा के आया हूं। अब एक बात बताओ, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड, कौन कंडक्ट कराता है एग्जाम? क्या टीचर कंडक्ट कराता है? स्कूल कंडक्ट कराता है? नहीं सर। कौन एग्जाम कंडक्ट कराता है? तो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराता है, जैसे सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, तो हमेशा बोर्ड कंडक्ट करवाता है एग्जाम को, या आपका आईसीएआई। गॉट इट?
वो बोर्ड तो नहीं है, बट आई थिंक बोर्ड चलेगा। तो यहां पे क्या आएगा, द बोर्ड, क्योंकि हमेशा एग्जाम कंडक्ट कौन करवाता है, बोर्ड ही करवाता है। बोर्ड विल बी कंडक्ट, यहां पे विल बी कंडक्टेड है, इसका मतलब कि ये किसमें है, ऑलमोस्ट पैसिव वॉइस में है, हमें इसको ए बी में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे ए बी कर लो, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो विल, और ये बी नहीं आएगा, एक्टिव वॉइस में बी नहीं आता है, विल कंडक्ट द एग्जाम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है दे शुड कैरी देयर बुक्स। दे शुड कैरी देयर बुक्स, तो यहां पे देखिए देयर बुक्स, यहां पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसे सब्जेक्टिव केस बनाओ। तो क्या आ जाएगा, देयर बुक्स शुड, और ये मॉडल है तो यहां पे क्या आ जाएगा, बी लग जाएगा। और कैरी की थर्ड फॉर्म क्या होती है गाइस, कैरिड होती है, कैरिड बाय देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट है इशिका हैड टेकन द टेस्ट। इशिका हैड टेकन द टेस्ट, तो यहां इसका पीवी बना लो भाई, क्योंकि ये ए बी में है। तो द टेस्ट हैड, और मैंने बताया था कि जितने भी परफेक्ट होते हैं उनके हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगता है, बीन। और टेकन की थर्ड फॉर्म, ये पहले से ही टेकन थर्ड फॉर्म है, हैड बीन टेकन बाय इशिका। नेक्स्ट सेंटेंस है द स्टूडेंट्स विल बी कॉट। अब एक बात बताइए, स्टूडेंट्स की बात आई है तो स्टूडेंट्स को कौन पकड़ेगा, टीचर ही पकड़ेंगे, है ना, क्योंकि यहां स्टूडेंट्स की बात हुई है। स्टूडेंट किसके होते हैं, टीचर्स के ही होते हैं। तो यहां पे टीचर आएगा, ऐसा नहीं है कि सर यहां पे तो लिखा नहीं है टीचर, तो बेटा अगर स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो उनका टीचर से ही कनेक्ट, मतलब ये कह सकते हैं टीचर स्टूडेंट। तो जो स्टूडेंट होते हैं उनकी बात अगर होगी तो कहीं ना कहीं वो टीचर से जुड़े हुए होते हैं। तो यहां पे टीचर, तो क्या आ जाएगा, टीचर। और ये विल बी कॉट, तो यहां पे ये पहले से पीवी में है तो इसका ए बी बनाना है, टीचर। तो ए बी बनाएंगे तो बी हट जाएगा, विल, तो क्या लग जाएगा, अच्छा यहां पे टॉट लिख देता हूं, कॉट नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है ना, टॉट लिख देता हूं। तो एक बात बताइए, अब बात समझ में अच्छे से आ गई होगी कि पढ़ाता कौन है स्टूडेंट्स को, टीचर ही पढ़ाते हैं। तो यहां पे टीचर आ गया, टीचर विल, टॉट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, टीच होती है, टीचर विल टीच द स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट है द नैनी टुक केयर ऑफ द बेबी। चलिए, टुक केयर ऑफ द बेबी। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी वर्ब प्लस प्रेपोजिशन हो, जब भी वर्ब प्लस प्रेपोजिशन हो, ये देखिए वर्ब प्लस प्रेपोजिशन है, तो हम वहां पे क्या करेंगे, इसको कभी भी ये ए बी, तो ए बी में जब भी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन आए तो उसको हम कभी भी स्प्लिट नहीं करते हैं। तो नेवर स्प्लिट, नेवर स्प्लिट देम, कभी भी हम इसको पीबी बनाते टाइम स्प्लिट नहीं करते हैं, उसको वैसे के वैसे लगाते हैं। देखिए जरा कैसे, अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसका पीबी बनाओ, तो यहां पे क्या हो जाएगा, द बेबी यहां पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहां सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। तो द बेबी, अब देखिए यहां टू केयर लिखा हुआ है, तो ये किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसका उसी के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। द बेबी वॉज, सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा। टुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन, केयर की केयर ही होगी।
ऑफ लगेगा यहां पे, ऑफ को हम स्प्लिट नहीं करेंगे, जैसे कि जैसा यहां पे ऑफ दिख रहा है आपको एज इट इज यहां पे लगा देंगे। और उसके बाद दूसरी भी प्रीपोजिशन आ जाएगी, कौन सी? बाय। ठीक है, वो हमारी पीवी वाली प्रीपोजिशन भी आएगी, टू केयर बाय द नैनी। गॉट इट। इसीलिए मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल करा रहा हूं, क्योंकि हर जितने भी एग्जाम्पल कराऊंगा आपको कुछ ना कुछ उसमें अलग से सीखने को मिलेगा। चलिए अगला सेंटेंस, माय बुक्स, इसका भी पीवी बना लो, माय बुक्स। अब बुक्स है, प्लूरल है, तो वर आएगा, वर। आस्क की थर्ड फॉर्म क्या होगी? आस्क्ड। अब मैंने कहा था कि आपको प्रीपोजिशन जो एबी में लगा है उसको स्प्लिट नहीं करना है, तो उसे एज इट इज लगा दो, उसको कभी भी आप हटाएंगे नहीं। और दूसरी प्रीपोजिशन जो हमारी पैसिव वॉइस है उस वाली है बाय, टू, इन, इनको नहीं छोड़ना, इनको भी लगाना है। बाय, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? ह। चलिए, तो ये थे हमारे एग्जाम्पल जिसमें आपने अलग अलग चीजें सीखी, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला। तो ठीक है, फिर यहां तक हम कर चुके हैं, तो इतना आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको प्लीज गाइस उसे पूछिए। ओके, देन मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।